ये समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, पॉजिटिव है, क्योंकि हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपना नामांकन पत्र भरा और हमने मंडी संसदीय क्षेत्र की और हिमाचल प्रदेश के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी है, जिसमें मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर हमने डेवलप करने हैं उनको हम आगे लेकर जाएंगे। चाहे वो मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, चाहे वो आपके अभी हम कुल्लू में हैं और लग वैली में हैं, यहाँ से आपके भुभुजो टनल जो आपके बरोट वैली में जोगिंद्रनगर में जुड़ेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको हम आने वाले समय में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वैसे ही जलोड़ी जोत टनल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ऐसे और भी बहुत से महत्वपूर्ण मसले हैं, चाहे वो हमारे एक्स सर्विसमैन के हैं, चाहे वो हमारे कर्मचारियों के हैं, क्योंकि हमने ओपीएस हिमाचल को दे दी है मगर अभी भी हमारे 9,000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र में लंबित है। इसलिए इन सब विषयों को हम आने वाले समय में प्राथमिकता पे उठाएंगे और कुल्लू एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे एक कमी जो सब लोगों ने हमें बताई है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जब हम यहाँ से चुनकर जाएंगे, वी विल रेज दिस इशू इन द लोकसभा एंड ऑल्सो मीट द हेल्थ मिनिस्टर एंड हेल्थ ऑफिशियल्स, ताकि कुल्लू जिला के अंदर आने वाले समय में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज का निर्माण यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन बनाने के लिए करवाया जा सके। बड़ी फूलिश स्टेटमेंट है, हम किसी से लड़ने थोड़ी आए हैं, ये कोई अखाड़े का मैदान नहीं है, ये राजनीतिक मैदान है। यहाँ पे बातें जो है वो मुद्दों की होनी चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि उनका इन सब चीज़ों पे हाथ थोड़ा सा टाइट है, बिकॉज शी डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हिमाचल इज़ ऑल अबाउट। उनको लगता है कि कोई फिल्म की शूटिंग में आई हैं, उनको ये लगता है हसीन वादियों में जो है रीटेक हो रहा है, लाइट्स कैमरा एक्शन हो रहा है और एक महीने बाद वापस चले जाएंगी। उनको हिमाचल के जिलों के बारे में नहीं पता, हिमाचल के इतिहास के बारे में नहीं पता, देश के इतिहास के बारे में नहीं पता और अब जाकर यहाँ पे लोगों के बीच में आई हैं। तो मेरी लड़ाई उनसे है ही नहीं, मेरी लड़ाई हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की है और मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को जो है वो लोकसभा में उठाने की है। जो मैंने अभी अपनी प्रायोरिटीज बताई है, उन चीज़ों के लिए हम लड़ेंगे। कंगना जैसे लोग आते हैं और चले जाते हैं। कुल्लू मंडी में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आने वाले समय में राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी और भी बहुत से नेता आएंगे। मुख्यमंत्री जी अभी आए थे पीछे, आने वाले समय में आगे भी आएंगे। तो जो भी हमको जिसकी आवश्यकता होगी, मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। 10 साल तो उनसे बना नहीं, जयराम जी की सरकार थी और बल में उस हवाई अड्डे की एक ईंट का पत्थर वो लगा नहीं सके। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले बिलासपुर तो रेल पहुंच जाए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम भी चाहते हैं कि एक्सपेंशन हो। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2005 का एनुअल बजट था, उसमें बिलासपुर से लेकर रामपुर तक जो है रेल बजट, रेल प्रोविजन का ऑलरेडी उसमें प्रावधान रखा हुआ है। अगर उसकी एक्सपेंशन आने वाले समय में होती है तो अच्छी बात है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। मगर इस तरीके से केवल कोई बात कह देना जिसका कोई सरोकार ना हो, ये मैं समझता हूं कि एक जो है एक मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, अनुराग ठाकुर जी तो अपने लोकसभा हल्के की बात कर रहे हैं, मगर जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल पूरी तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हमारी पार्टी अध्यक्षा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हिमाचल में इस बार अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हम चारों लोकसभा सीटों को भी जीतेंगे और जो हमारे बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन उसमें रहेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3.5 साल का अपना कार्यकाल जो है, जो शेष बचा है, उसको पूरा करेंगे एंड वी विल सीक अ फ्रेश मैंडेट इन 2027। कंगना जी के बयानों को कंगना जी ही समझ सकती है, उसके अलावा उनके बयानों को समझने वाला हिमाचल में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कभी आज़ादी के बारे में बात कहती हैं, कभी कहती हैं कि जो सरदार पटेल थे वो उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं